हेलो फ्रेंड। आंसू आंसू सुने हैं आपने क्या होते हैं? आंसू वो होते हैं जब हमारा दिल उदास होता है और हम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं या हमें कोई चीज़ हर्ट कर जाती है तो वो खुद ब खुद आ जाते हैं। लेकिन दौर जो चल रहा है इसमें अगर हम चाहें ना तो डुप्लीकेट आंसू भी आ जाते हैं। सो गाइज़, मैं आप सब लोगों को ये क्लियर कर दूँ फर्स्ट एंड ऑल कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मैं ब्लॉगर हूँ, ना ही मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइब्स चाहिए। बस ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि किसी औरत की इज़्ज़त का सवाल समझ लें आप, या फिर उसके दर्द में उसको थोड़ी हेल्प मिलेगी मेरी तरफ़ से। बिकॉज़ मैं बहुत पहले से उसको देखती आ रही हूँ, मैं जानती हूँ कि वो कैसी है। हाँ, मैं कभी मिली नहीं, कभी पास से नहीं, लेकिन आजकल के दौर में आप यूट्यूब के ज़रिए हर किसी को अगर शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो आपको उसका आइडिया हो जाता है कि वो किस मिजाज का है, कैसा है एंड ऑल एवरीथिंग। सो मैं यहाँ सितारा यासीन की बात कर रही हूँ आप सबसे। मैं सितारा यासीन को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी शुरू में। आप लोग देखते हैं थे शुरू के वीडियोस, मतलब कभी भी कुछ भी पढ़ा है कि कभी मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, या कभी उनकी सेकंड वाइफ़ ने ये किया, सेकंड वाइफ़ ने वो किया, या कुछ भी एवरीथिंग। तो वो सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। मैं शुरू में काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करती थी। वीडियोस होते थे तो मैं हटा देती थी, नॉट इंटरेस्टेड करके, कि मुझे वापस से शो ना हो। ना ही सब्सक्राइब किया था चैनल। बट एक होता है ना कि अगर आप एक दो वीडियो देख लो तो वो यूट्यूब पे आते रहते हैं उससे रिलेटेड वीडियो। तो मैंने कभी थोड़े बहुत ओपन करके देखे हुए होंगे तो वो यूट्यूब पे आते रहते थे। तो फिर एक बार ना ऐसा हुआ कि मैंने सोचा आखिर बात क्या है, इसके वीडियो देखती हूँ, ऐसा क्या है कि इसके हस्बैंड ने क्यों शादी की, ज़रूर इसमें कोई फ़ॉल्ट होगी या कुछ होगी, क्योंकि ये आजकल के लोगों की मेंटालिटी है। तो मैंने देखा, शुरू के वीडियोस देखे, उसके बाद सेकंड वाइफ़ के आने के बाद के भी वीडियोस मैंने देखे। फिर धीरे धीरे मैंने उसका मिजाज देखा, उसका नेचर देखा, तो मुझे ठीक लगा। हाँ, पहले मुझे जो चीज़ बुरी लगती थी वो फिर धीरे धीरे मुझे अच्छी इसलिए लगने लगी। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने उसको फिर समझना शुरू किया। पहले मैं सोचती थी ये व्यूज़ के लिए कर रही है, ये सब्सक्राइब्स के लिए कर रही है ऐसा, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि वो इतनी खूबसूरत है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अच्छी खासी है माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की। मुझे सीरियसली उसके हस्बैंड से क्या बोलूँ मैं, मुझे ऐसे आदमी, ऐसे मर्द बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब तुम्हारी वाइफ़ में सब कुछ था, वो खूबसूरत और एवरीथिंग सब कुछ था, फिर भी तुमने दूसरी शादी की। सबसे बड़ी गलती उसके हस्बैंड की थी, ठीक है। फिर भी उसने अपनी सेकंड वाइफ़ जो थी, सौतन वर्ड आप लोग भी समझ सकते हैं कितना बड़ा वर्ड होता है एक औरत के लिए, तो मर के ज़िंदा होने वाली बात होती है। वो कभी भी कोई एक औरत ना कुछ भी बांट सकती है, अपने हस्बैंड को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपने शौहर को नहीं बांट सकती है, लेकिन सितारा यासीन ने किया, ठीक है। उसने उसको कितना सपोर्ट भी किया, अपना कमरा दिया, जो गोल्ड लेने गई गोल्ड भी लाई, वो सब छोटी छोटी बातें, चलिए मुझे वो सब नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर उसके नेचर को अगर देखा जाए तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही नेचर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं हमारे। हम किसी के लिए सोचें, हम किसी के लिए करें, हम किसी के लिए हक़ की बात करें, ये हमारा नेचर होता है। अगर हमारा नेचर अच्छा है, हम अच्छे हैं, तो हम किसी के लिए ज़्यादा हद तक बुरा नहीं सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम हैं ही बुरे तो हम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो सितारा यासीन के लिए ये शायद बहुत बड़ा सदमा था कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की, लेकिन ठीक है, फिर वो भूल कर अपने बच्चों के लिए फिर से उसने स्ट्रॉन्ग किया और खड़ी हुई वो, और यूट्यूब से ही उसने अपनी अर्निंग की सोची, ठीक है, क्योंकि वो एक शौहर होना ना होना उसका बराबर था, तो इसलिए उसने अर्निंग के लिए किया। फिर मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गई, एंड देन मैंने उसका यूट्यूब व्लॉग्स देखना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर काफ़ी हद तक वो मुझे क्लियर हो गया। मेरा जो डाउट था, मेरी जो नफ़रत थी, वो एक इट्स ओके में बदल गई, तो मैं उसकी वीडियोस देखने लगी।
लेकिन मैं उसको शुरू से देखती आ रही हूँ। मैंने कब कहते हैं ना कि आपको वीडियोस में कुछ और दिखाया जाता है और कैमरे के पीछे कुछ और, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शुरू से देखते आ रहे हैं वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसका एक्चुअल नेचर कैसा है, आप भी कर सकते हैं। तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो एक मर्द की भूखी है, या मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, या फिर मुझे ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि वो किसी भी गैर मर्द को गलत नज़र से देखती है, ठीक है। फिर जब उसके हस्बैंड ने ही उसे हर्ट किया है तो वो किसी और मर्द के बारे में मुझे नहीं लगता इस तरह से सोच सकती है। जिस तरह से सलमा यासीन ने उस पर इतना बड़ा ब्लेम किया है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, मुझे शर्म आती है सलमा यासीन जैसी औरतों पर। सगी बहन हो तुम, और तुमने सगी बहन होने के बाद भी यूट्यूब जैसी दुनिया के लिए, अब पैसे कमाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए आखिरत ख़राब कर ली। इतना गंदा इल्ज़ाम लगा दिया उस औरत पे। एक गम से थी ही वो, तुमने उस पर दूसरा इतना बड़ा गम दे दिया। कैसी बहन हो तुम? कहती हो कि तुम उसे मोहब्बत करती थी, तुम उसे बहुत चाहती हो, मोहब्बत करती। ये कैसी मोहब्बत है? हम लोग अंधे नहीं हैं, हम भी देख सकते हैं। और तुम्हारी ये झूठी और मक्कारी वाली मोहब्बत हमें दिख रही है। ये कोई मोहब्बत नहीं है, इसे मोहब्बत नहीं कहेंगे, बल्कि इसे कहेंगे हम भी देख सकते हैं, हम इतने अंडरस्टूड हैं, हम इतना समझ सकते हैं कि सामने वाला हमें क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरह से तुम यूट्यूब पर आकर अपने व्लॉग्स को पॉपुलर करने के लिए, अपने आप को हिट करने के लिए इस तरह गिर गई तुम कि अपने शौहर और अपनी जिस बहन को तुम बोल रही हो इतना मानती हो, इतना चाहती थी, उसको तुमने इस तरह से इतना गलत इल्ज़ाम लगा दिया। और अगर तुम्हारी ये सारी वाहियात बातें सच्ची हैं तो उस वक्त तुमने क्यों स्टैंड नहीं लिया, जिस वक्त तुम्हें होटल के बिल एंड ऑल एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें तुम जो यूट्यूब पे आके रो रही हो, झूठे आंसू गिरा रही हो। मैंने शुरू में आप लोगों से आंसू का ज़िक्र इसीलिए किया था कि ये औरत यूट्यूब पे आके रो भी रही है। मतलब तुम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए ही कर रही हो, तुम लाख कहो कि तुम इसके लिए नहीं कर रही हो, बट वी सी दैट कि तुम इसी के लिए कर रही हो। तुम यूट्यूबर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, सब्सक्राइबर्स को ये सारी गंदी गंदी वाहियात बातें बोल रही हो। तुम्हारी इस सदमे की वजह से उस औरत पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, कितना बुरा, तुम सोच भी नहीं सकती हो। क्योंकि इस वक्त तुम अंधी हो चुकी हो, सिर्फ अर्निंग और पैसे 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 दिख रहे हैं। आजकल पैसे के लिए लोग अपने भाई बहन का कत्ल कर देते हैं। तुमने तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है, बहुत गलत वाहियात बात है। और मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि ऐसी गंदी और वाहियात औरत का सपोर्ट मत करें। सितारा का चैनल भी बंद हुआ, वो एक अर्निंग वे है उसका। आप लोग ख़ुद सोचिए कि वो अपने बच्चों को पालने के लिए, अगर मैं कह रही हूँ व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बनाती है तो क्या गलत है? कम से कम इस तरह से इतना गंदा इल्ज़ाम लगा के, किसी को बदनाम करके, किसी के लिए इतनी गलत बातें बोलकर तो नहीं अपने आप को हिट कर रही है ना। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी दिखा कर वो अपने आप को हिट कर रही है। सो दैट्स ओके, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत बुरा लम्हा है उसके लिए, बहुत बुरा वक्त है। मुझे पता है कि उसके हेटर्स को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन जो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो उसे चाहते हैं यूट्यूब की दुनिया में, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को शेयर करिए। और आप लोग भी अपनी उन बातों को रखिए सितारा के लिए, जिससे सितारा को थोड़ा ना इस मुश्किल और मजबूरी के लम्हे में मदद मिले। वो बहुत परेशान है, आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो टूट गई है। और हम बिल्कुल भी नहीं विश्वास करते हैं सलमा यासीन की इस बकवास बातों पर। हमें ये शो करना होगा, सलमा यासीन का चैनल बंद होना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। सलमा यासीन जैसी औरत जो इस तरह से अपनी सगी बहन की नहीं हुई, हम उसे इस तरह से देखकर उसे और पॉपुलर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ आप लोग भी आवाज़ उठाइए, मेरी वीडियोस को शेयर करिए, ख़ुद भी अपने पॉइंट्स रखिए। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, क्योंकि मैं कमेंट्स में इतनी सारी बातें आप लोगों को नहीं बोल सकती थी। मेरी जैसी हेटर, जब मैं सीरियसली मैं सितारा यासीन को बिल्कुल भी शुरू में बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मैं
बट आज मैं उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू गाइज़ कि आप लोग भी स्टैंड लें उसके लिए। एटलीस्ट आप लोगों के स्टैंड से ही शायद वो फिर से खड़ी हो सकती है, शायद वो फिर से उभर सकती है और ऐसी वाहियात सलमा यासीन जैसी औरत को जवाब दे सकती है, वो कर सकती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग भी हेल्प करें, आप लोग भी पॉइंट्स रखें अपने। थैंक यू सो मच गाइज़।